काली माता तेरी सदा आइए सभी एक बार भगवान शंकर का जयकारा लगाएं। आजकल शिवरात्रि आने वाली है और कांवड़िए जो है बड़े परिश्रम से, बड़ी श्रद्धा से और बड़े भाव से जो है हरिद्वार से कांवड़ लेकर के आ रहे हैं और उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं आते आते में, लेकिन उन छालों को मानो समझते हैं कि भगवान शंकर का प्रसाद है। और इसलिए आप सभी एक बार हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी ओमकार की ध्वनि की द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमण्यलिम्प निर्झरि विलोल विचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम प्रिय शंकर भगवान की जय। मेरा शंभू बड़ा भोला भाला बड़ा मतवाला है। 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 भोले के शीश पे गंगा विराजे, भोले के शीश पे गंगा विराजे, भोले के शीश
नमः शिवाय बोलो शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू वाला बड़ा मतवाला है मेरा शंभू, बड़ा भोला भाला 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 बड़ा मतवाला। बोले शंकर भगवान की जय हो। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दया, हे साईं दीन दया। प्रेम भक्ति देना हमें हे प्रेमा अवतार, हे करुणा अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम है धरा की धार। हरि हरि ओ जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी जथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद का जथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरस रथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब
निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी, राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल मोहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। आइए श्री अयोध्या कांड द्वितीय सोपान बड़ा सुंदर और पावन प्रसंग आप सबके समक्ष उपस्थित है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तापस मुनि से मिलने के पश्चात जो है उन्होंने उन जो बटुक थे उनको भी वापस लौटा भेजा, जो मानो चार वेद थे और चारों वेदों के रूप में जो उनको मार्ग दिखाने के लिए चले थे उनको वापस लौटा दिया। उसके साथ साथ जो है निषाद राज गुरु को भी वापस भेज दिया। यद्यपि निषाद राज गुरु उनके साथ जब चले थे तो उन्होंने यही कहा था, उनसे आज्ञा लेकर के चले थे और उन्हें कहा था भगवान श्री राघवेंद्र को मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, जंगल का मार्ग है, मैं आपको मार्ग भी दिखाऊंगा और जब तक आपकी पर्ण कुटी नहीं बना लूं मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को उन्होंने ये वचन दिया था। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने निषाद राज गुरु को वापस लौटा भेजा और जो उनके साथ बटुक आए थे महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम से, चार ब्रह्मचारी थे जो मार्ग दिखाने के लिए आए थे, उनको भी वापस भेज दिया। तो महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर उसके पश्चात जो है आपको अपना मार्ग स्वयं ही बनाना पड़ता है, किसी के सहारे पर नहीं। जहां तक हो सकता है कि वेदों के अनुसार चलना भी चाहिए, लेकिन कहीं पर ऐसी बात भी आती है जहां पर वेद भी की जो सीमा है वो भी समाप्त हो जाती है। वेद क्या कहते हैं? वेद ये कहते हैं कि आपको धर्म के अनुसार चलना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। यदि आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो आपको वेदों के अनुसार अनुष्ठान करने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, कर्म कांड के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त करना चाहिए। जो परमात्मा ने यह शरीर दिया है तो उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही दिया है, क्योंकि तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, इसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का, इसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। नयन दिए दर्शन करने को, 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 कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का, तूने कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का, इसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का, इसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी। ये शरीर मिला है तो शरीर मिला किस लिए? इसलिए मिला है कि उस प्रभु की प्राप्ति हो जाए, और जिनको स्वयं प्रभु जी साक्षात आकर के दर्शन दे रहे हो तो उनका क्या उतना बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ पर गोस्वामी यही कहना चाहते हैं कि उन महर्षि भारद्वाज जी के शिष्यों को लौटा करके, निषाद राज गुरु को लौटा करके
एक तापस आया, एक तापस जी आए, एक तपस्वी आए, और वो क्या थे? वो कहते हैं कि वो एक प्रेम का स्वरूप धारण करके, मानो साक्षात शरीर धारण करके एक तपस्वी आया। जहां वेदों की सीमा समाप्त होती है वहां पर प्रेम प्रारंभ होता है। यदि जीवन के अंदर प्रेम आ गया, जीवन के अंदर प्रेम उतर गया, क्योंकि ही तो व्यक्ति चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं परमात्मा के चरणों के अंदर किस प्रकार से जाऊं। रस खान ने एक बड़ा सुंदर सवैया लिखा है, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरे। कहते यदि कौन कौन से शरीर मिलते हैं जीवन के अंदर, 84 लाख योनियां हैं, कौन कौन से शरीर मिलते हैं? कहते मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि मैं पशु हो गया तो मेरा क्या वश चलेगा? क्योंकि जो मालिक है वो जहां ले जाना चाहेगा वहीं ले चलेगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। कहते मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि पशु बन गया तो मेरा क्या वश है? कोई वश नहीं है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु बना दो तो कोई बात नहीं, गाय बना देना, गाय बना देना। कहां पर? चरोनित नंद की धेनु मझारन। जो नंद बाबा की गऊ है ना, उनके अंदर जाकर के मैं गांव जाकर के घास भले ही चरनी पड़े मुझे, उनकी गऊओं के अंदर बैठ करके उनके गऊ बना, गाय बना देना, और मैं वहां पर चरने के लिए निकल जाऊंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पान हो तो इसके उसके आगे बढ़ गए। यदि पत्थर बना दो, यदि मेरे 84 लाख योनियों से कोई चीज योनि दे दो, पशु बना दो, तो नंद की धेनु के अंदर जाके जब चरा 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 करूं। और अगर कहते पाहन पाहन हो तो वही गिर को, कौन? गिरिराज महाराज, गोवर्धन पर्वत। कहते उसका पर्वत बना दो, उसकी चट्टान बना दो, उसका एक पहाड़ बना दो। कहते हैं पाहन हो तो वही गिर को, जाही छत्र पुरंदर धारो। जो खग हो तो बसेरो करो। पहले तो कहा पत्थर हो जाऊं तो कौन सा गिरिराज महाराज का पत्थर बन जाऊं? कोई बात नहीं, आप मुझे एक बात, इतना मौका तो दे दो कि मैं वहां पर जाकर। लेकिन प्रेम है, क्योंकि प्रेम के कारण वो प्रेम कहां पर बसता है? वो वृंदावन में ही बसता है। सबसे अधिक प्रेम कहते हैं कि वृंदावन की जो गोपियां है ना, जो वहां पर गोपियां हैं, वो प्रभु के चरणों के अंदर मानो अपना सर्वस्व निछावर करके कहती हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। अरे उनकी तो हर अदा ही निराली है। वो जब चलते हैं तो भी मधुर होते हैं, जब वो हंसते हैं तो भी मधुर होते हैं, जब उनकी चलितम मधुरम, वो चलते हैं तब भी मधुर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। यदि पक्षी बना दो तो कहां का बनाओ? कहते पक्षी बना दो तो कदम्ब की डालों के ऊपर, वृंदावन के अंदर जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी डालों पर जाकर के मैं बसेरा करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। इसलिए कहा कि तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, इसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ आगे जो है अब प्रेम है, और प्रेम से आगे बढ़ रहे हैं। और प्रेम से मिलने वाले कितने आते हैं? नारायण कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा सुंदर एक पद आता है, शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे। शेष दिनेश महेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास मुनि पची पची तो पुनि पार ना पावे। कहते नारद हूँ, सुखदेव हूँ, व्यास मुनि हूँ, ये भी इनके पार को नहीं पा सके। कितनी प्रयत्न कर लिए, कितने ही प्रयत्न, क्योंकि
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म युक्ति का यत्न करते हैं और कहते हैं नारद से सुख व्यास मुनि बच बच तम पुनि पार न पावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद पुराण न गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद पुराण न गावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच। ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर नाच छाछ पे नाच नचावे। यदि प्रेम हो तो ऐसा हो कि जैसे उस जो सखियां हैं एक छाछ के कटोरे के ऊपर ही नचवा देती हैं प्रभु, ये प्रेम है। इसलिए जो तपस्वी वशी वेश धारण करके आया था ना प्रभु से मिलने के लिए, मानो वेद नहीं थे, पुराण नहीं थे, वो मार्ग नहीं था जो संतों का मार्ग है, वो केवल अब जो है प्रेम के मार्ग पर आगे चल पड़े हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं ना अयोध्यापुरी के अंदर, जितनी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े गुंबद हैं, बड़े बड़े बुर्ज हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो वहां पर अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं, वो मानो एक ऐसी मर्यादा है। और वहां पर प्रभु जो है ना उस मर्यादा के अंदर बंध के रहना पड़ता है। वहां पर उस मर्यादा के अंदर बंध के रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है एक समाज को देखना पड़ता है, पूरे देश को देखना पड़ता है, माता पिता को देखना पड़ता है, सामाजिक समरसता को देखना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को देखना पड़ता है और वहां का कैसा माहौल है उसी के अनुसार भी चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र है। जिस प्रकार से एक हाथी हो और हाथी को जंगल में स्वतंत्र घूमता हो, स्वतंत्र घूम करके जो आनंद उसे मिलता है ना, वो उस हाथी को यदि महलों में ला करके बांध दिया जाए अथवा सर्कस के अंदर ला करके उसे खिलाया जाए, छोड़ा जाए सर्कस के अंदर, तो जो आनंद उसको जंगल के अंदर प्राप्त होता है वो आनंद उसे उन अट्टालिकाओं के अंदर, उस सर्कस के अंदर या उस राजमहलों के अंदर जो है उसको आनंद नहीं आएगा जो उसे वन के अंदर, बाग के अंदर, वाटिका के अंदर और स्वतंत्र रूप से विचरने वाले हाथी के समान जो है मानो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को आज एक आनंद प्राप्त हुआ, एक प्रेम प्राप्त हो गया। क्यों प्रेम? क्योंकि वो जो मर्यादाएं थी वो पीछे छूट गई। आज जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं, जो वहां पर उनके दर्शन करना चाहते तो होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे, लेकिन आज साक्षात उनके चरण चल करके जा रहे हैं वन वन में उनको। क्योंकि गोस्वामी महाराज ने बड़ा भावुकता बड़ा दृश्य दिया है, इसके बहुत भावुकता है, हृदय स्पर्शी मानो एक दृश्य उत्पन्न किया है। एक राजकुमार है अपने छोटे भाई के साथ अपनी स्त्री को लेकर के वन वन के अंदर फिर रहे हैं, वनवास के अंदर और जंगलों के अंदर से जा रहे हैं। और जंगलों के अंदर जाते हुए उनके पैरों के अंदर कैसे छाले पड़ते हैं। यदि एक साधारण मानव भी हो, साधारण मानव को बैसाख मास की गर्मी के अंदर नंगे पैर चलना पड़े, अरे पैर रखा नहीं जाता जमीन के ऊपर, पैर जमीन के रखा नहीं जाता। और जब वो चलते हैं पैदल तो वहां पर उनके पैरों के अंदर जब छाले पड़ते होंगे, भूमि भी रो पड़ती होगी, ये धरती माता भी रो पड़ती हो कि हैं आज मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जब जिनके लिए गाय का रूप बना करके स्वयं धरती माता उन्हें प्रार्थना करने के लिए जाती है कि मैं और सबके बस अपने सबका वजन सहन कर सकती हूँ, सबका भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन वो भार जो राक्षसों का भार है, जो संतों को सताते हैं, जो संतों को दुखी करते हैं, मैं उनका भार सहन नहीं कर सकता। लेकिन आज अपने प्रभु के चरणों के अंदर छाले देख करके क्या वो उनको कितना कष्ट होता होगा, उन धरती माता को किस प्रकार से कष्ट होता होगा। आज वो धरती माता ही नहीं और वहां के जो सरोवर हैं, नदियां हैं, आज मानो प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उन नदियों को, उन तालाबों को पार करते हुए जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। और यहाँ पर उन
उनके चरणों की धूली को देख करके माँ धरती माता जो है वो भी कहते हैं आज मैं धन्य हूँ कि मेरे हमें बुलाया नहीं है परमात्मा ने, मेरे ऊपर चल करके उनकी चरण धूली को भी मानो आज चंदन समझ करके अपने शरीर पर लगा रहे हैं। धूल तेरे चरणों की रघुवर, धूल तेरे चरणों की रघुवर, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की रघुवर, चंदन और अबीर बनी, जिसने अपने शीश चढ़ाई उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की रघुवर, चंदन और आबीर बनी, जिसने अपने शीश चढ़ाई उसकी तो तकदीर बनी, चरण धूल। कहते भगवान के चरणों की धूली को देख करके माँ धरती माता ऐसे प्रसन्न हो रही कि हमें कम से कम इतना तो याद रखा, हमारे ऊपर चल करके जा रहे हैं। अरे कहाँ स्वर्गलोक में, कहाँ ब्रह्मलोक में, कहाँ साकेत वास में, कहाँ वैकुंठ लोक के अंदर रहने वाले, अरे हम धरती पर कहाँ पर जन्म लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब जब हो ही धर्म के हानि, पाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विवेद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो अपने ऐसे कृपा निधि हैं, यहाँ पर आकर के उन दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म को उत्थान करते हैं, धर्म की पालना करवाने के लिए वो आते हैं यहाँ पर। आज भगवान श्री राम सरकार को इन जंगलों के अंदर देख करके, और वो जिस जिस सरिता के अंदर नहाते हैं या रास्ते में पार करने के लिए जिस तालाब के अंदर, जिस सरोवर के अंदर जाते हैं पार करने के लिए, मानो सब के सब जो सरिताएं हैं, देव नदियां हैं, वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं। देव नदियों में कौन है? 7 नदियां ऐसी हैं जो बड़ी पवित्र मानी गई। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, कृष्णा कावेरी गोदावरी और नर्मदा नर्मदा जो है, ये 7 नदियां हैं जो परम पवित्र मानी गई। आज मानो वो भी प्रशंसा करती हैं कि अरे हमारे हमसे तो अधिक, अरे गंगा जी तो कहते हैं कि मेरा एक नाखून से धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया था जल, और उससे जो है मुझे इतनी प्रशंसा मिली, मैं समस्त जीवों के पापों को नाश करने वाली बन गई। लेकिन ये जो सरोवर हैं, ये जो तालाब हैं, जिनके अंदर से राघवेंद्र सरकार जी पार कर रहे हैं, अरे मेरे तो अंगूठे को धोकर के ही कर लिया था, हम पवित्र हो गए। लेकिन जो पूरा शरीर जिसके अंदर स्नान कर रहा हो, तो वो सरोवर कितना पवित्र होगा। हमारे यहाँ 5 सरोवर माने गए हैं, पवित्र सरोवर है 5, और 7 नदियां हैं जो परम पवित्र मानी गई हैं। और 5 सरोवरों के अंदर है बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर। ये जो सरोवर हैं 5 नारायण सरोवर हैं, ये जो इसके अंदर जहाँ बिंदु सरोवर है और पंपा सरोवर है और पुष्कर सरोवर है, ये परम पवित्र माने गए हैं। मानो आज वो भी प्रशंसा करते हैं उन सरोवरों की जिनके अंदर से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को पार होना पड़ा, जिनके अंदर से निकल के जा रहे हैं। वो कहते हैं हम इतने पवित्र हैं, देवता आकर के हमारे अंदर स्नान करते हैं। लेकिन आज तो देवताओं के भी देवता जो है वो उन तालाबों के अंदर, उन सरोवरों के अंदर स्नान करते हुए जा रहे हैं और प्रशंसा करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं, जय भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही, जय सर सरित राम अवगाही। कहते हैं कि जे सर सरित, जो सरोवर हैं, जो सरिताएं हैं, जिसके अंदर वो पैर भी रख लेते हैं ना, तो उनको जो ये सारी पवित्र नदियां हैं उनकी भी प्रशंसा करने लग जाते हैं कि हम तो धन्य हो गए। अरे किसने कितने पुण्य किए होंगे इन तालाबों ने, इन सरोवरों ने। क्योंकि प्रभु की हर चीज के अंदर जो है, जो जड़ हो चैतन्य हो, जड़ हो या चैतन्य हो, कोई भी वस्तु हो जो प्रभु के साथ संबंध रखती है वो चैतन्य हो जाते हैं। जो जड़ को चैतन्य करें, जो जड़ को चेतन करें,
जो चेतन को जड़ कर सकते हैं और चैतन्य को, जो जड़ को चेतन कर सकते हैं, वो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार। अगर ऐसा ना होता, अशोक वाटिका के अंदर जब जानकी जी बैठी और वहां पर हनुमान जी ऊपर अशोक वाटिका के अंदर ऊपर बैठे हुए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए अपनी मुंदरी नीचे फेंकते हैं, ये एक जड़ किस प्रकार से चैतन्य होती है। उनके जो वस्त्र भी है ना, वो भी मानो चैतन्य है, उनके अंदर भी मानो चैतन्यता है, जड़ नहीं है, वो भी चैतन्य है। पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे जो वो वस्त्र जो है प्रभु के शरीर के ऊपर धारण किए होंगे। तो मैं कह रहा था, क्योंकि अशोक वाटिका के अंदर अशोक वृक्ष पर जब ऊपर से बैठे हुए हनुमान जी जब मुंदरी फेंकते हैं ना, तो मुंदरी को देख करके जानकी जी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, बड़े हैरान हो जाती हैं। कहते हैं कि इस यहाँ पर जो राक्षस की भूमि है, रावण की जो भूमि है, रावण का जो लंका श्रीलंका है, इस जो लंका के अंदर ये अंगूठी आई तो आई कहां से, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आने का मार्ग ही नहीं, इतना विशाल समुद्र है, विशाल समुद्र है, उसको पार करके कोई कैसे आ सकता है। और यह सोच करके उन्होंने जब मुद्री देखी अपने सामने, अंगूठे के सामने देखी, पैर के चरणों के पास जैसे आकर के गिरी, तो उस अंगूठी से बातचीत करती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे पूछती है, उनसे प्रश्न करती हैं। क्यों? क्योंकि चाहे भले ही जड़ हो, लेकिन वो भी एक चैतन्य है, क्योंकि प्रभु की अंगूठी जो है प्रभु की उंगली के अंदर लगी हुई थी, और वो भी उनसे बातें करती हैं, अंगूठी से बात करती हैं। और क्या कहती हैं? मुंदरी मेरे प्रभु की इतना मुझे बता दे, मुंदरी मेरे प्रभु की इतना मुझे बता दे, कैसे हैं वीर लक्ष्मण, कैसे हैं उनके भाई, कैसे हैं वीर लक्ष्मण, कैसे हैं उनके भाई, क्या भूल से भी उनको ना मेरी याद आई, क्या भूल से भी उनको ना मेरी याद आई, उनसे मिलन का कोई तू भेद तो बता दे, मुंदरी मेरे प्रभु की मुझे बता दे, मुंदरी मेरे प्रभु की मुझे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जड़ है ना, जड़ भी के अंदर भी चैतन्यता होती है। प्रभु के हाथ में जो कुछ चीज आ गई ना, वो मानो चैतन्य, वो जड़ को चैतन्य करने वाले हैं। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार जो है, आज उनके मन के अंदर ये क्या आया और वो चल रहे हैं, उनकी क्या प्रशंसा कर रहे हैं। कौन प्रशंसा कर रहे हैं? देव नदी प्रशंसा करेंगी, पांचों जो सरोवर है पवित्र सरोवर, वो प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि आज इस मार्ग के अंदर, इस जंगल के अंदर जाते हुए वो जिस सरोवर के अंदर पैर रखते हैं, जिस नदी के पैर रखते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और ऐसे उनको वन के अंदर चलते हुए देख करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी हैं। उनको पता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो है, अगर चले हैं तो किस लिए चले हैं? क्योंकि रावण का विनाश करना है, उनका अपना स्वार्थ है। क्योंकि उन्होंने तो रावण के जो है डर के मारे कंधराओं में जाकर के छुप जाते थे, वो देवता आज उनका स्वार्थ है। ऊंच निवास नीच कर दूधी, न देखी न सकहीं पराई विभूति। वो बड़े स्वार्थी हैं, उनको तो अपना काम बनना चाहिए, और इसके लिए जो है भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। उनको पता है कि भगवान राम किस कार्य के लिए चले हैं, तो इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। कहते हैं छाह करें घन विबुध घन, बादलों से कहा छाया कर दो, राम जी के ऊपर कोई बड़े एक धूप का एक कण भी नहीं आना चाहिए, छाया कर दो बिल्कुल, देवताओं को कहा। और बादल उनके ऊपर जो है छाया करते हुए जा रहे हैं। और क्या कहा? छाह करें घन विबुध घन, कहते छां हो रही है, छाया हो रही है बादलों की, और जो देवता लोग हैं वो फूल बरसा रहे हैं। और चरणों के अंदर इतने फूल आ गए कि कांटे तो छोड़िए,
एक घास का पत्ता तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि देवताओं को अपना कार्य बनाना है, इसलिए वो उनके ऊपर ऐसे फूल बरसा रहे हैं ताकि भगवान राम को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और अगर कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तभी तो हमारा स्वार्थ सरेगा। सुर नर मुनि सब कह यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं, हर व्यक्ति को अपना अपना स्वार्थ होता है। अब क्या हम अपने जीवन के अंदर देखें तो माता के पिता को भी स्वार्थ होता है, समाज के अंदर रहते हैं भले ही, लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, व्यावहारिक दृष्टि से भी देखा जाए, हर माता पिता अगर संतान होती है तो संतान को कितने प्यार से पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका कैरियर बनाते हैं, उनको नौकरी लगवाते हैं, या उनके जो कार्य हैं उनको बनाने के लिए, उनके कैरियर को बनाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं? क्योंकि यही व्यक्ति, ये जो बच्चा है जब बड़ा होगा हमारी वृद्धावस्था का सहारा बनेगा। स्वार्थ है, ये हमारे वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा, आधार बनेगा। अरे बुढ़ापे के अंदर सेवा करने वाला कौन होगा? बहुएं बेटों की होती है, बेटियां दामादों की होती है, लेकिन पति और पत्नी जो है ना आपस में एक दूसरे को सुख दुख की बातें करते हैं, पति और पत्नी करते हैं। लेकिन अगर बेटा आज्ञाकारी हो और बेटा अगर फरमाबरदार हो, मन के अंदर एक भावना हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो शास्त्रों के अंदर देखा जाए, श्रवण कुमार को देख लीजिए, श्रवण कुमार माता पिता अंधे थे, लेकिन उसके पश्चात भी अपना सारा पूरा का पूरा जीवन, मानो उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा हमने जाना है, दोनों को बहंगी पे बिठाया और बहंगी पे बिठा करके तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले गए। ऐसे भी पुत्र होते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। ये पूत, क्योंकि पुत्र भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के पुत्र होते हैं, एक पूत होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। पूत कौन है? जो अपने माता पिता की विरासत को, माता पिता के नाम को भले ही आगे ना रोशन करें या आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन उसको घटाते भी नहीं है। कम से कम इतना तो है कि मध्यम रखते हैं, चलो कम से कम आगे नहीं बढ़ा सके तो कोई बात नहीं, इतना धन नहीं कमा सके कि माँ बाप के आगे उतना जितना माँ बाप ने कमाया उतना हम नहीं धन कमा पाए, लेकिन घटाया भी नहीं, कम भी नहीं किया। तो ये ऐसे जो होते हैं वो पूत है। तो एक होते हैं सपूत, जो माँ बाप ने भले ही कुछ ना दिया हो, एक पैसा भी ना दिया हो, लेकिन वो ऐसी मेहनत करते हैं, ऐसा परिश्रम करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जहां राष्ट्रपति के जाकर के प्रधान पद पर जाकर के बैठते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, बहुत गरीबी से निकले हुए हैं, निर्धनता में से निकले हुए हैं, और अगर उनके माता पिता के बारे में जाना जाए तो फिर वो उन्हें माता पिता के नाम को कितना रोशन कर, कैसे आगे बढ़ाया। पूत सपूत, तो सपूत ऐसे होते हैं, और अगर कपूत हो जाए, आपने चाहे 7 पीढ़ियों का इकट्ठा कर रखा हो, धन इकट्ठा कर रखा हो, पूरा धन इकट्ठा कर रखा हो कि हाँ भाई कोई नहीं, अरे हमारे पास बहुत धन है, बहुत धन है, लेकिन कहते हैं ना कि कुएं भी खाली हो जाया करते हैं। यदि बालक जो है, अपनी संतान जो है गलत रास्ते की ओर चल पड़े, गलत रास्ते के मार्ग पर चल पड़े, तो उस संतान के माध्यम से जो है माता पिता को तो कष्ट होता ही होता है, लेकिन उसके जीवन के अंदर ऐसा कष्ट आता है कि जो धन दौलत है ना वो सब की सब नष्ट हो जाती है। कहीं जुए में खेल रहे हैं, कहीं पर सट्टे में खेल रहे हैं, कहीं घुड़सवारी के अंदर जो है उसके अंदर लगाया जा रहा है पैसा। अरे वो पैसा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा कि पता नहीं चलता। कहते हैं कि शोषण से कमाया हुआ पैसा, जो शोषण से कमाया हुआ पैसा हो, किसी को कष्ट देकर के जो पैसा कमाया हुआ हो, वो 10 साल तक तो फलता है, 10 वर्षों तक फलता है। 10 वर्षों तक लगता है कि ओह परमात्मा की कितनी कृपा हो रही है, कितनी कृपा हो रही है, धन की वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है। लेकिन 12 वर्ष के पश्चात वो जो धन है वो जड़ समेत पूरा का पूरा समाप्त कर देता है, और उस पीढ़ी को भी समाप्त कर देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वो धन समाप्त हो जाता है। तो अगर बेटा अगर ऐसा हो जाए, निकल जाए, तो फिर वो तो कुएं तो खाली हो ही जाते। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सपुत्र हो तो धन की आवश्यकता नहीं इकट्ठा करने की, लेकिन अगर पुत्र कपुत्र हो तो धन की आवश्यकता वैसे ही नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो मैं स्वार्थ की बात कर रहा था कि स्वार्थी होते हैं,
सुर नर मुनि सब कह यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और देवता भी आज स्वार्थी हैं, वो चाहते हैं हमारा काम बने, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, और इसलिए जो है वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बादलों को आज्ञा दे रहे हैं, जाओ और जाकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पर छाया करो, फूलों की वर्षा करो। और वहां पर कहते हैं चाहत रही घन विबुध गण, विबुध में कहते हैं देवताओं को, विबुध देवता कहते हैं, विविध गण, एक देवता नहीं है, सभी देवता विविध गण वर्षा ही सुमन सिहाही, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग ध्यान। भगवान राम जो उनके ध्यान नहीं दे रहे, भगवान उनको जानते हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति हो ना, उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका कार्य है वो कार्य करना जो कर रहा है, लेकिन हमारा जो कार्य है, जो हमारा जो में अध्याय, जो हमारा मुख्य आधार है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हमने बढ़ना है। और उस लक्ष्य की ओर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बढ़ रहे हैं और कहते हैं देखत गिरि बन बिहग मृग, वो प्रकृति की ओर देख रहे हैं, वो प्रकृति के वन को देख रहे हैं, वहां के जो जानवर हैं उनको देख रहे हैं। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। और मार्ग से राम जी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ उस मार्ग से चले हुए जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। जब राम और सीता, लक्ष्मण जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब चलते हैं, जिस गांव से भी निकल पड़ते हैं, वहां पर पहले खबर पहुंच जाती है, वहां पर पहले ही सूचना पहुंच जाती है कि अयोध्या के राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार, वो सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंशी श्री राघवेंद्र सरकार जो है, माता अपने पिता की माता और पिता की आज्ञा से वन की ओर चले, मानो हमें धन्य करने के लिए आ रहे हैं, और हम उनको उनके दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और वो उनके आपास आते हैं और किस प्रकार से उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। कथा कोई शाम त्रुटि कृष्ण बोले आनंद कंद भगवान।